नमस्कार बच्चों, मैं दीपक सिंह राजावत आप सभी का मैथ क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 की एनसीईआरटी पुस्तक का अध्ययन करेंगे। कक्षा 10 में प्रश्नावली 7.1 एनसीईआरटी पुस्तक का निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर के हम लोग प्रश्नावली 7.1 में सवाल नंबर 5 तक का अध्ययन कर चुके थे। आज हम लोग सवाल नंबर 6 से आगे की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 में क्या लिखा गया है, सबसे पहले ये देखेंगे। तो सवाल नंबर 6 में दिया गया है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए। तो बच्चों, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताना है तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं चतुर्भुज क्या है और कैसे हमें प्रकार बताना है, कैसे उत्तर और कारण भी देना है। तो चतुर्भुज देखिए, 4 बिंदु दिए गए हैं। कोई भी जो चतुर्भुज होता है उसमें 4 भुजाएं, चतुर्भुज कहते किसे हैं, तो 4 भुजाओं वाली बंद आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। 4 भुजाओं वाली बंद आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। तो ये जो चतुर्भुज है, ये कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, वर्ग है कि आयत है कि समचतुर्भुज है, ये हमें बताना होगा। चलिए, और कैसे बताना होगा, चलिए देखते हैं। सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ए बी सी डी देखते हैं बच्चों। यहाँ पर ये ए बिंदु -1, -2 होगा, बी बिंदु 1, 0 होगा, सी बिंदु आपका ए बी सी डी इधर कर लेते हैं। सी बिंदु -1, 2 होगा, डी बिंदु आपका -3, 0 होगा। सबसे पहले हम ए और बी को हल करेंगे। ए बी बिंदु क्या है, ए बिंदु आपका -1, -2 है और बी बिंदु आपका 1, 0 है। चलिए, 1, 2 और 1, 0 हम सरल करेंगे इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इस क्वेश्चन में ए बी है जैसे, तो इसको हमें मानना होगा x1 y1 x2 y2। तो दूरी का फार्मूला लगाएंगे। दूरी d बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। लिखते हैं, √x1 है -1, x2 है 1, y1 है -2, y2 है 0। तो 1 और 1 2, माइनस का 2 है, 2 में 0 घटाएंगे 2 है, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 4 8। चलिए, ये आपका ए बी निकल कर आ गया। अब आगे हम लोग बी सी को हल करेंगे। बी सी, बी क्या है, 1, 0, सी क्या है, -1, 2 है। कितना है, 1, 2। तो इसे हम x1 कहेंगे, इसे y1 कहेंगे, इसे x2 कहेंगे, इसे y2 कहेंगे। दूरी d बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर y1 - y2 का होल स्क्वायर। दूरी d बराबर x1 1 है, x2 माइनस प्लस, y1 0 है, y2 2 है। दूरी का फार्मूला लगाएं। 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 2 में 0 घटाएंगे 2, तो दूरी d बराबर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये 4 4 8 हो गया। चलते हैं आगे की तरफ। ए बी के बाद बी सी के बाद सी ए। इसको और हल करना चाहें तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इधर 2 पेयर बनेगा, बाहर निकलेगा, अंदर 2 बचेगा। इधर भी इसी प्रकार से सेम कर सकते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 2 का पेयर बनेगा, तो 2 बाहर निकलेगा, अंदर 2 बचेगा। इस टाइप से ए बी बी सी हो चुका। अब हम लोग सी डी को हल करेंगे। सी डी, सी क्या है, सी बिंदु है -1, 2 और डी कितना है, -3, 0। अब इनको सरल करते हैं। तो ये x1 हुआ, ये y1 हुआ, ये x2 हुआ, ये y2 हुआ। लगाए दूरी का फार्मूला। तो दूरी d बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। दूरी d बराबर √x1 कितना है, -1, x2 माइनस प्लस 3
y1 कितना है 2, y2 कितना है 0। तो 3 में 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा। 2 में 0 घटाएंगे 2 बचेगा। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 4 8। 8 के हम लोग फैक्टर करते हैं तो कितना बनेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का जोड़ा बनेगा। इसे बाहर निकालेंगे तो अंदर बचेगा 2। तो चलते हैं, ए बी हल हो गया आपका, बी सी हल हो गया और सी डी हल हो गया। सी डी के बाद में अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, डी ए की तरफ। डी ए, डी ए में क्या दिया है देखते हैं। डी ए, डी बिंदु कितना है -3, -0, -3, ए बिंदु है -1, -2। तो इसे x1 कहें, इसे y1 कहें, इसे x2 कहें, इसे y2 कहें। दूरी d बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुटअप करें, x1 है -3, x2 है -+1, y1 है 0, y2 है -+2। देखते हैं, 3 में 1 घटाएंगे तो माइनस का 2, 2 का वर्ग, इधर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 4 8 होगा। और 8 जो होगा ये आपका होगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का पेयर बन गया तो बचेगा 2 √2। चलिए देखते हैं बच्चों, ए बी का मान जो 2√2 आया, बी सी का मान आपका 2√2 आया और सी डी का मान 2√2 आया। इसके बाद डी ए का मान, अर्थात ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, चारों भुजाओं का मान 2√2 आया। अर्थात इस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हैं। अब भुजाएं तो बराबर हैं, अब हम इनके विकर्ण को देख लेते हैं। विकर्ण क्या है, ए सी और बी डी, दो विकर्ण हैं। तो यहाँ पर हम ए सी की वैल्यू निकालते हैं। ए बिंदु कितना है -1, -2, सी बिंदु कितना है -1, 2। तो इसे x1 कहें, इसे y1 कहें, इसे x2 कहें, इसे y2 कहें। दूरी d बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब देखते हैं, दूरी d बराबर √x1 है -1, x2 है -+1, y1 कितना है, y1 है -2, y2 है कितना 2 का स्क्वायर। दूरी d बराबर 1 में 1 घटाएंगे 0 का वर्ग, 2 2 जोड़ देंगे तो 4 का वर्ग। इधर 0 का वर्ग 0 होगा, 4 का वर्ग 4 चौको 16 होगा। अब देखते हैं 16 जो होता है ये 4 का वर्ग होता है, वर्ग से रूट कैंसिल होगा। तो d बराबर कितना आ गया 4, d बराबर कितना आ गया 4। अब ए सी विकर्ण तो हो गया, अब हम दूसरा विकर्ण बी डी देखते हैं। तो बी डी विकर्ण में क्या है देखते हैं। बी डी, बी कितना है, बी आपका 1, 0 है, डी कितना है, डी है -3, 0। इसे x1 कहें, इसे y1 कहें, इसे x2 कहें, इसे y2 कहें। दूरी d बराबर फार्मूला लगा दें, क्या होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो दूरी d बराबर x1 1 है, x2 है -+3, y1 आपका 0 है, y2 0 है। तो देखिए, आप देखें यहाँ पर 3 और 1 4, ये 4 का वर्ग 0 तो 0 होगा, वर्ग से रूट कैंसिल। तो दूरी d बराबर 4। अर्थात देखते हैं बच्चों कि ए सी और बी डी दोनों विकर्ण जो हैं, विकर्ण ए सी बराबर विकर्ण बी डी, विकर्ण बी डी। क्यों, क्योंकि दोनों का जो है 4 मात्रक, दोनों का मान क्या है 4 मात्रक। तो देख लीजिएगा बच्चों, यहाँ पर ए सी और बी डी दोनों विकर्णों का मान 4 आ गया और चारों भुजाओं ए बी बी सी सी डी डी ए चारों भुजाओं का मान 2√2 आ गया। अतः भुजाएं और विकर्ण बराबर हैं। चूंकि भुजाएं व विकर्ण भुजाएं बराबर हैं और विकर्ण भी समान है, और विकर्ण भी समान है, समान है। अतः यह वर्ग होगा, अतः यह एक वर्ग है, वर्ग होगा। अतः यह चतुर्भुज क्या होगा, वर्ग होगा। तो बच्चों आपको समझ में आ गया कि ये वर्ग है कि समांतर चतुर्भुज की आयत।
तो समझ गए होंगे कि ये वर्ग है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पॉइंट में, देखते हैं क्या लिखा गया है। बिंदु दिए गए हैं 4,5, 7,6, 4,3 और 1,2। ये आपका ए बिंदु हो गया, ये आपका बी बिंदु हो गया, ये सी बिंदु हो गया और ये डी बिंदु हो गया। देखते हैं ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है या नहीं। तो सबसे पहले हमें ए बी को हल करना होगा। ए बी, ए कितना है 4,5, बी कितना है 7,6। ये आपका x1 हुआ, ये y1 हुआ, ये x2 हुआ, ये y2 हुआ। दूरी d का फार्मूला लगाएंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 कितना है 4, x2 है 7, y1 है 5, y2 है 6। दूरी d बराबर 7 में 4 घटाएंगे 3 का वर्ग, 6 में 5 घटाएंगे 1 का वर्ग, तो 3 त्रिक का 9, 1 1 का में 1, 9 में 1 जोड़ेंगे 10, तो दूरी d बराबर हो गया आपका 10। अब ए बी के बाद अब हम बी सी को हल करेंगे। बी बिंदु कितना है 7,6 और सी कितना है 4,3, 7,6, 4,3। तो देखते हैं इनको भी हमें क्या मानना होगा। x1, y1, x2, y2। दूरी d बराबर फार्मूला लगाएं, √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 कितना है 7, x2 है 4, y1 है 6, y2 है 3। देखेंगे 7 में 4 घटाएंगे 3 का वर्ग, 6 में 3 घटाएंगे 3 का वर्ग, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 9 में 9 जोड़ेंगे 18 होगा, 18 के फैक्टर करेंगे, 2 तियाँ 6, 6 तिरक 18, 3 का पेयर बन गया, जोड़ा बन गया। 3 को आप बाहर निकालिए और ये आपका दूरी का मान आ गया 3√2, 3√2। अब ए बी हो गया, बी सी हो गया। इसके बाद हम लोग हल करेंगे, सी डी को। ए बी बी सी और सी डी। सी डी, सी बिंदु क्या है 4,3, डी है 1,2। ये आपका x1, y1, x2, y2 लगा देते हैं फार्मूला। दूरी d बराबर √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दूरी d बराबर x1 आपका 4 है, x2 आपका 1 है, y1 3 है, y2 2 है। दूरी d बराबर 4 में 1 घटाएंगे 3 का वर्ग, 3 में 2 घटाएंगे 1 का वर्ग। दूरी d बराबर 3 त्रिक का 9, 1 1 का में 1, 9 1 10। अर्थात d बराबर या सी डी बराबर √10। ये आपकी वैल्यू आ गई। इसके बाद अब हम हल करेंगे डी ए को। डी ए में क्या देखते हैं 1,2, ए है 4,5। ये आपका x1 हुआ, ये y1, ये x2, ये y2। दूरी का फार्मूला लगाएं। दूरी d बराबर √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दूरी d बराबर x1 1 है, x2 4 है, y1 2 है, y2 5 है। दूरी d बराबर 4 में 1 घटाएंगे 3, 5 में 2 घटाएंगे 3, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 9 1 10। अब देखिए x1 1 था और ये x2 4 था, y1 2 था, y2 5 था। 5 में 2 घटाया 3 और 4 में 1 घटाया 3, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 9 9 18। 18 के आप फैक्टर करिए तो 2 तियाँ 6, 6 तिरक 18, 3 का पेयर बन गया तो बाहर निकालेंगे, अंदर 2 बचेगा। तो ये 3√2 आपकी वैल्यू आ गई डी ए की। अब चलते हैं बच्चों, देखिए चारों भुजाएं हमने निकाल ली, ए बी बी सी सी डी और डी ए, जिसमें ए बी और सी डी का मान बराबर है √10 √10। इसके बाद बी सी और डी ए का मान बराबर है 3√2 3√2। अब हम विकर्णों को भी देख लेते हैं। तो विकर्ण क्या होंगे, तो विकर्ण होंगे आपके, जैसे ये आपका चित्र होगा,
ए बी सी डी। तो ये आपका विकर्ण एक तो AC होगा, दूसरा BD होगा। तो आप पहले AC विकर्ण को देखते हैं। ए बिंदु क्या है 4,5, C विकर्ण क्या है 4,3। तो ये आपका x1 हुआ, ये y1 हुआ, ये x2 हुआ, ये y2 हुआ। तो फार्मूला लगाएं, दूरी D बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर y1 - y2 का होल स्क्वायर। दूरी D बराबर x1 4 है, x2 4 है, y1 5 है, y2 3 है। और ये दूरी D बराबर 4 में 4 घटाएं 0 का वर्ग, 5 में 3 घटाएं 2 का वर्ग। वर्ग से रूट कटेगा, 2 बाहर निकलेगा। ये आपका AC हो गया। अब हम BD विकर्ण उठाते हैं। तो B कितना है 7,6, D कितना है 1,2। यहाँ पर x1 है, ये आपका y1 है, ये x2 है, ये y2 है। दूरी D बराबर फार्मूला लगाएं, दूरी D बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो दूरी D बराबर x1 7 है, x2 1 है, y1 6 है, y2 2 है। दूरी D बराबर 7 में 1 घटाएंगे 6 का वर्ग, 6 में 2 घटाएंगे 4 का वर्ग, 6 छरंग 36, 4 चौको 16। इधर दूरी D बराबर 6 6 12 हासिल 1, 3 1 4 1 5। अब देखिए बच्चों, और 1 5 52 हो गया, 13 चौको 52। तो 2 दूनी 4 गुणा 13, ये 2 का पेयर बन गया। तो 2 बाहर निकालेंगे, अंदर बचेगा 13। तो देखते हैं बच्चों, यहाँ पर AC और BD मतलब विकर्ण बराबर नहीं है, अर्थात आप देख सकते हैं कि AB का मान √10 है और CD का मान √10 है। तो AB बराबर CD बराबर √10, दोनों के बराबर √10 है, इसलिए बराबर है। इसके बाद BC बराबर DA बराबर 3√2, दोनों का मान समान है। इसके बाद विकर्ण बराबर नहीं है, AC इज नॉट इक्वल टू BD। जब भुजाएं बराबर हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, विकर्ण बराबर नहीं है, तो अतः यह समांतर चतुर्भुज होगा। अतः यह समांतर चतुर्भुज होगा या समांतर चतुर्भुज के बिंदु होंगे। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 में 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। चतुर्भुज के प्रकार बताने थे, और वो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है या वर्ग है या समांतर चतुर्भुज नहीं है, तो कैसे, इसका कारण हमने आपको बता दिया। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। आगे के क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग अगले वीडियो मिलेंगे। नमस्कार।